हेलो फ्रेंड्स, मैं सौरभ अपने यूट्यूब चैनल गुरुसेस पे आपका स्वागत करता हूं। आज हम जीएस के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सभी चैनल को सब्सक्राइब और उसके बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएं, जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके और आप उन वीडियो को देख सकें। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपका आज का पहला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? आपके ऑप्शन है मुंडा विद्रोह 1899, बेल्लौर विद्रोह 1806, संथाल विद्रोह 1855 और आपका चुआर विद्रोह 1870। बताइए इसमें से कौन सा आपका विद्रोह जो इस सन के हिसाब से सही नहीं है? आपका इसका आंसर होगा डी, चुआर विद्रोह 1870। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड, नंदी पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? आपके ऑप्शन है बिहार, गुजरात, कर्नाटक और राजस्थान। बताइए सभी लोग, कहाँ पर नंदी पहाड़ियाँ स्थित हैं? आपका इसका आंसर होगा सी, कर्नाटक। कर्नाटक में आपकी नंदी पहाड़ियाँ स्थित हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, भूटान की राष्ट्रीय भाषा किसके रूप में जानी जाती है? आपके ऑप्शन है जोंगखा, खेंगखा और तिशांगलखा और लहुत समखा। बताइए क्या होगा आपका इसका आंसर? आपका इसका आंसर होगा ए, जोंगखा। जोंगखा आपकी भूटान की राष्ट्रीय भाषा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, भारत में प्राय 3 संसदीय शस्त्र होते हैं। नामतः वयस्क शस्त्र, मानसून शस्त्र और कौन सा है तीसरा? आपके ऑप्शन है शरद ऋतु शस्त्र, ग्रीष्मकालीन शस्त्र, शीतकालीन शस्त्र और इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन सा तीसरा शस्त्र है आपका? आपका इसका आंसर होगा शीतकालीन शस्त्र। शीतकालीन शस्त्र कब से कब तक लगता है? आपका शीतकालीन शस्त्र नवंबर से लेके दिसंबर तक चलता है। ठीक है। और आपका ये मानसून शस्त्र कब से कब तक चलता है? मानसून शस्त्र चलता है आपका जुलाई से लेके सितंबर तक। और आपका जो वयस्क शस्त्र है वो चलता है आपका फरवरी से लेके मई तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, वैश्विक संचार सूचना बांटने और सेवाओं के लिए सुविधाजनक साधन के रूप में उभरा है। आपके ऑप्शन है ई पुस्तक, इंटरनेट, उपग्रह और पब्लिक टेलीफोन बूथ। बताइए सभी लोग क्या होगा इसका आंसर? कौन वैश्विक संचार सूचना बांटने और सेवाओं के लिए सुविधाजनक साधन के रूप में उभरा है? बताइए कौन उभरा है? आपका इसका आंसर होगा बी, इंटरनेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, मोटे तौर पर स्मार्ट मनी शब्द का अर्थ क्या है? आपके ऑप्शन है विदेशी मुद्रा, इंटरनेट बैंकिंग, यूएस डॉलर और ट्रेवलर्स चेक। बताइए क्या है मोटे तौर पर स्मार्ट मनी? आपका इसका आंसर होगा इंटरनेट बैंकिंग, बी, बैंकिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? आपके ऑप्शन है भारत सरकार द्वारा, भारतीय सांख्यिकी संस्थान द्वारा, वित्त मंत्रालय द्वारा और योजना आयोग द्वारा। बताइए क्या होगा इसका आपका आंसर? आपका इसका आंसर होगा सी, वित्त मंत्रालय। वित्त मंत्रालय द्वारा आर्थिक सर्वेक्षण प्रकाशित किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किस आंदोलन का संबंध 3 कठिया व्यवस्था से है? आपके ऑप्शन है
तेभागा आंदोलन, खेड़ा सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह और बारदोली सत्याग्रह। बताइए इन चारों में से किसका संबंध तीन खटिया व्यवस्था से है? आपका इसका आंसर होगा सी, चंपारण सत्याग्रह से। चंपारण सत्याग्रह से आपका तीन खटिया संबंध व्यवस्था है। चंपारण सत्याग्रह आपका हुआ कब था? ये हुआ था आपका 1917 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 9। विश्व में सर्वाधिक जागृत ज्वालामुखी कहाँ स्थित हैं? आपके ऑप्शन है अटलांटिक महासागर के आसपास, प्रशांत महासागर के आसपास, हिंद महासागर के आसपास और आर्कटिक महासागर के आसपास। बताइए सभी लोग इसका क्या आंसर होगा? कमेंट करके सभी लोग बताइए। आपका इसका आंसर होगा प्रशांत महासागर के आसपास, बी। प्रशांत महासागर के आसपास सर्वाधिक जागृत ज्वालामुखी स्थित हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 10। निम्नलिखित में से किस पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है? आपके ऑप्शन है सतपुड़ा, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट और अरावली। बताइए क्या होगा इसका आंसर? आपका इसका आंसर होगा बी, पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट पर्वतमाला को सह्याद्री पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। सतपुड़ा आपका ये सतपुड़ा है ये आपका एमपी में है। और ये अरावली पर्वत श्रेणी है एक, जो गुजरात से लेके दिल्ली तक फैली हुई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। लोक नृत्य और राज्य के युग्मों में कौन सा एक सुमेलित नहीं है? आपके ऑप्शन है घूमर हरियाणा, तमसा महाराष्ट्र, कजरी उत्तर प्रदेश और बाउल पश्चिम बंगाल। बताइए कौन सा लोक नृत्य राज्य से संबंधित नहीं है आपका इसमें से? आपका इसका आंसर होगा ए, घूमर। घूमर आपका हरियाणा से संबंधित नहीं है। घूमर आपका कहाँ का है? घूमर आपका राजस्थान का है। कहाँ का है? राजस्थान का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म की श्रेणी में 2017 का ऑस्कर पुरस्कार जीता था? आपके ऑप्शन है ला ला लैंड, द सेल्समैन, मैनचेस्टर बॉय, द सी और आपका मूनलाइट। बताइए क्या होगा आपका आंसर इसका? किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ श्रेणी में 2017 का ऑस्कर पुरस्कार जीता था? बताइए सभी लोग क्या होगा इसका आंसर? आपका इसका आंसर होगा डी, मूनलाइट। आपका 2019 का ऑस्कर किस फिल्म ने जीता है? सभी लोग कमेंट करके कमेंट सेक्शन में बताइए। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। गोल्डन लैंड निम्नलिखित में से किस देश का एक लोकप्रिय उपनाम है? आपके ऑप्शन है चीन, भूटान, म्यांमार और श्रीलंका। बताइए किसका गोल्डन लैंड लोकप्रिय उपनाम है? आपका इसका आंसर होगा सी, म्यांमार। म्यांमार का उपनाम गोल्डन लैंड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। भारत का संविधान बजट को किस के रूप में दर्शाता है? आपके ऑप्शन है वार्षिक वित्तीय विवरण, धन विधेयक, वित्त विधेयक और वार्षिक धन विवरण। बताइए सभी लोग क्या होगा इसका आंसर? आपका इसका आंसर होगा ए, वार्षिक वित्तीय विवरण को रूप में दर्शाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से कौन सा लगभग प्रत्येक कोशिका में पाया जाने वाला गुण नहीं है? आपके ऑप्शन है कोशिका भित्ति, प्लाज्मा झिल्ली, केंद्रक और कोशिका द्रव्य।
बताइए क्या होगा इसका आंसर। आपका इसका आंसर होगा ए, कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति लगभग प्रति कोशिका में पाई जाने वाला गुण नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। डेबिट और क्रेडिट की दृश्य और अदृश्य मदें का हिस्सा है। आपके ऑप्शन है आयात निर्यात नीति, भुगतान देय, व्यापार का संतुलन और वार्षिक बजट। बताइए क्या होगा आपका आंसर। आपका इसका आंसर होगा बी, भुगतान देय। भुगतान में यूज किया जाता है डेबिट और क्रेडिट कार्ड को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। भारतीय चीन और बाद में भारतीय पाकिस्तान युद्ध के कारण कौन सी पंचवर्षीय योजना विफल रही थी। आपके ऑप्शन है चौथी पंचवर्षीय योजना, सातवीं पंचवर्षीय योजना, तीसरी पंचवर्षीय योजना और रोलिंग प्लान। बताइए कौन सी पंचवर्षीय योजना थी जो आपकी भारत चीन और बाद में भारत पाकिस्तान के युद्ध के कारण विफल रही थी। आपकी ये पंचवर्षीय योजना है तीसरी पंचवर्षीय योजना। कब से कब तक रही थी आपकी ये पंचवर्षीय योजना। ये आपकी रही थी 1961 से लेके 1966 के बीच में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 18। पाल वंश के पहले संस्थापक तो कौन थे। आपके ऑप्शन है महेंद्र पाला, गोपाल, धर्मपाल और कोई विकल्प सही नहीं। बताइए कौन था पाल वंश के पहले संस्थापक या पहले शासक। ये थे आपके गोपाल। कौन थे, गोपाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 19। जनसंख्या की दृष्टि से चीन का सबसे बड़ा शहर कौन सा है। आपके ऑप्शन है बीजिंग, शंघाई, ग्वांजू और शेनज़ेन। बताइए सभी लोग जनसंख्या दृष्टि से चीन का सबसे बड़ा शहर कौन सा है। आपका इसका आंसर होगा ए, बीजिंग। और चीन की राजधानी क्या है। चीन की राजधानी आपकी शंघाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। कौन सी गैस के कारण चूने का पानी सफ़ेद हो जाता है। आपके ऑप्शन है CO2, O2, NO2 और N2। बताइए किस गैस के कारण चूने का पानी सफ़ेद हो जाता है। इस वीडियो का आज का ये लास्ट क्वेश्चन है आपका। आपका इसका आंसर होगा ए, CO2। CO2 की गैस के कारण चूने का पानी सफ़ेद हो जाता है। आज इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। कल एक नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।